हमको हमारे बाबा
लेके कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, रूप दीना संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। हम सभी बाबा के बनकर हद से बेहद में आ गए हैं। कहाँ पहले हमारा जीवन व्यक्ति से जुड़ा हुआ, एक परिवार तक सीमित, वर्तमान जीवन के लिए सोचने वाला जीवन था। लेकिन बेहद का बाबा मिला, बेहद का ज्ञान मिला, संसार के आदि मध्य अंत को जाना, आलोक परलोक को जाना, तो हमारा जीवन भी अब बेहद का है। व्यक्ति से ना रहकर साक्षात भगवान से जुड़ गया है। एक हद के परिवार से निकलकर बेहद के ईश्वरीय परिवार से मिल गया है। न इस जन्म की केवल, लेकिन जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर की सोचने वाला बन गया है। इसलिए हमारे सोचने में, बोलने में और कर्म करने में भी वो बेहद की स्थिति हमारी बन गई है। पहले हम कुछ सोचते थे, करते थे, सिर्फ अपने जीवन या परिवार तक उसका असर हम देखते थे। लेकिन अब
हम व्यक्ति मिट गए हैं और एक संस्था बन गए हैं। इसलिए हमारे हर कर्म का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर लेकिन पूरे यज्ञ पर पड़ता है। और हमें ये पता है कि सृष्टि चक्र के उस समय से हम पास हो रहे हैं, संगम युग से, जिस संगम युग में हमें अपना आमूल परिवर्तन करना है। आमूल परिवर्तन माना टोटल परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन हमें अपने जीवन में लाना है। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार थोड़े समय के लिए ऊपरी परिवर्तन तो हम जीवन में करते रहते हैं, लेकिन अब समय है संपूर्ण परिवर्तन का। टोटल चक्र ही बदल रहा है। कोई मास बदलने की, वर्ष बदलने की, युग बदलने की बात नहीं, लेकिन पूरा साइकिल ही चेंज हो रहा है। और हर आत्मा, हर चीज, हर तत्व अपनी मूलभूत ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त हो रहा है। इन दोनों बातों को लक्ष्य में रखते हुए आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे बेहद की स्थिति, श्रेष्ठ भाव और शुभ भावना। क्योंकि हम सभी अब कोई व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बनकर कार्य कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितनी बड़ी हस्ती के साथ या जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के साथ जुड़ती है, उतना उनका अपने आप पर ध्यान रहता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ या मैं फलाने महान हस्ती के रिलेशन में हूँ। तो एक अवेयरनेस और एक अटेंशन उनका उनके बोल चाल चलन पर रहता है। आज की मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा कि अगर ये निश्चय है कि भगवान के सन्मुख हम बैठे हैं और साक्षात भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमारा नशा, खुशी और हमारी चाल कैसी होनी चाहिए। तो ये स्मृति
अब हमें रहती है कि हम कोई एक परिवार, कोई एक जाति, कोई एक कुल या समाज के भांति नहीं है, उसके सदस्य नहीं है, लेकिन अब हम इस बेहद के परिवार, ईश्वरीय कुल के सदस्य हैं। मैं समझती हूँ कि ये हमारा अलौकिक परिचय अगर हमें याद रहता है तो हमारे अपने ऊपर एक नेचुरल अटेंशन स्वतः आ जाता है। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्यक्तियों के अंदर जातिवाद, प्रांतवाद, सगावाद आ गया है। इसलिए कोई किसी भी पोजीशन पर पहुंचता है तो वो अपनी जाति वालों का, अपने सगे संबंधियों का, अपने प्रांत के कल्याण का सोचता है। लेकिन संगम युग के इस अलौकिक जन्म में सबसे पहला परिवर्तन हमारा यही हुआ है कि हम देह की हद से ऊपर उठ गए हैं, है ना। जब तक व्यक्ति दैहिक भाव में है, शरीर की सीमा में अपने आप को सोचता है, तो उसके अंदर स्त्री भाव या पुरुष भाव रहता है। और ये हम सब अनुभवी है कि जब देह से संबंधित भाव रहता है कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, तो हमारे अंदर कुछ कमजोरियां साथ साथ जन्म ले लेती हैं। मैं पुरुष हूं, इस भाव में रहने से अहम, क्रोध, अधिकार, ये सब हमारे अंदर आता है। और जब मैं स्त्री भाव में रहती हूँ तो मेरे अंदर नाजुकता, कोमलता, भय, डिपेंडेंसी की कमजोरियां डेवलप होती है। लेकिन बाबा ने पहले ही ज्ञान के सत्य से हमें शरीर भाव से, देह भाव से ऊपर उठा दिया कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, लेकिन हम आत्मा शक्ति हैं। तो जब उस आत्मा भाव में हम स्थित हो जाते हैं तो हमारे अंदर ये दैहिक भाव और उससे उत्पन्न होने वाली कमजोरियों की समाप्ति हो जाती है। और इस प्रकार आत्म भाव जो है वो बेहद का भाव है, कल्याणकारी भाव है, शुभ भाव है, क्योंकि हर एक आत्मा है और सभी आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शुभ है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है। इसलिए हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही इस अलौकिक जीवन में आप देखिए, अपने आप को सतत आत्मिक भाव में रखने का है।
और उस आत्म भाव में जब हम स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन के अंदर देह के धर्म, जाति, भाषा और प्रांत की जो सीमाएं बनी हुई थी वो हमारी सारी खत्म हो जाती हैं। आज सारे विश्व के अंदर मानव समाज जो बट गया है उसके पीछे केवल यही एक दैहिक भाव है जिसके कारण धर्म की हदें, जाति की सीमाएं, कुल की सीमाएं, भाषा, प्रांत, इस प्रकार के डिवीजन में जो समाज बट गया है उसका मूल कारण केवल दैहिक भाव है। और उस दृष्टि से आत्म भाव वो यूनिवर्सल भाव है, वो वैश्विक भाव है जिसके अंदर पूरा विश्व समा जाता है। और इसलिए किसी भी धर्म, जाति, भाषा, नेशन, आयु के लोगों से हम मिलते हैं तो हमें जो आत्मीयता महसूस होती है उसका कारण ही ये है कि हम आत्मा के बेहद भाव में रहते हैं। बाबा के इस बेहद घर में अनेक धर्म, जाति, भाषा के लोग आते हैं और बाबा के बच्चों से, निमित्त बहनों से, दादियों से मिलते हैं तो क्यों वे अपना एक पारिवारिक अनुभव करते हैं, उसका कारण यही है कि हम वो सीमाओं में नहीं हैं। हम सब के नाम भी आप देखो तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, किसी के भी नाम के पीछे सरनेम का वो चीज़ जुड़ी हुई नहीं है। हम एक दो को पहचानते हैं भी किस सेंटर की कौन सी बहन है या कहाँ कौन सेवा कर रहे हैं, उस हिसाब से कोई किस जाति के हैं, कुल के हैं, वो बातों में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है क्योंकि हमारा रिलेशन जो बाबा ने जुड़वाया है वो आत्मिक भाव से जुड़वाया है। इसलिए हमारे इस अलौकिक जीवन का पहला सत्य कि मैं आत्मा हूँ और हम सभी आत्मा हैं, ये आत्म भाव हमें बेहद की स्थिति में ले आता है। और दूसरा कि आत्म स्थिति में स्थित होने के बाद भी हमारा बाबा से जो जुड़ाव होता है, योगी जीवन हमारा कहाँ ही तब जाता है कि हम बाबा से अपने आप को हर संबंध से जोड़ते हैं। तो जब बाबा से हम अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारा योग अब उस पिता से है जो सारे विश्व का पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता है, जो सभी आत्माओं का पिता है। इसलिए जैसा बाबा है विश्व कल्याणकारी और सर्व आत्माओं का पिता, तो उनकी याद से, उनके साथ संबंध जोड़ने से हमारे अंदर भी एक विश्व कल्याण का भाव आ जाता है। और इसलिए हमारी जो आध्यात्मिकता है, देखो भक्ति में भी लोग आध्यात्मिक बने हैं, धर्म साधना में लगे हैं, वे भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो कुछ सीमा में रहे। जैसे कई आध्यात्मिक लोग केवल स्व केंद्री रहे कि हमें अपना ही कल्याण करना है।
आत्म कल्याण करना है, केवल वो साधना में रत रहे, सेवा से वो दूर रहे। लेकिन बाबा के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में दोनों ध्येय आते हैं कि एक तरफ हमें खुद को भी संपूर्णता की ओर ले जाना है और दूसरी ओर हमें सारे विश्व के कल्याण के लिए भी सोचना है। केवल मुझे अपना जीवन सुखी नहीं बनाना है, केवल अपना जीवन पवित्र और योगी नहीं बनाना है, लेकिन जो प्राप्तियां मुझे इस जीवन में बाबा से हुई हैं, वो सर्व प्राप्तियां विश्व की सर्व आत्माओं को हों, ऐसा हमारे मन के अंदर सदा रहता है। क्योंकि बाबा ने हमें स्व उन्नति और विश्व सेवा दोनों लक्ष्य हमें दिए हैं। इसलिए लोग जो चाहते हैं या हमारी संस्कृति के लिए जो कहा जाता है कि भारतवासी जो है वो केवल आत्म केंद्री नहीं होते हैं, अपने सुख और स्वार्थ का नहीं सोचते हैं, लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो संस्कृति हमारी बताई जाती है, वास्तव में वो सर्व के कल्याण और सर्व के सुख की भावना जो है वो बाबा के ज्ञान से बनती है। इसलिए बाबा के अंदर साकार में भी ब्रह्मा बाबा जब थे तो हर कोई ये महसूस करते थे, और आज भी बाबा की मुरली उसका प्रमाण है। साकार मुरली में भी हम पाते हैं कि बाबा को सदा एक ही बात का ओना रहता था कि कैसे किसका कल्याण करे। दिन रात बाबा का यही चिंतन रहता था कि कैसे किसका कल्याण करे। साकार में जब बाबा थे उस समय बाबा के सामने तो बहुत कम संख्या में भाई बहनें थे, बहुत कम सेवा केंद्र थे। मधुबन में बाबा के सामने बहुत सीमित परिवार था, लेकिन बाबा का सोच जो है वो मुरली से सिद्ध होता है कि बाबा बेहद के लिए सोचते थे, देश विदेश के लिए सोचते थे, समाज के हर वर्ग जाति व्यवसाय वाली व्यक्तियों के कल्याण के लिए सोचते थे। और उससे ये सिद्ध होता है कि बाबा बेहद की स्थिति में थे और सबके कल्याण की बात सोचते थे। तो ऐसे बाबा के साथ जब हम जुड़ते हैं और ऐसे बाबा के प्रतिनिधि बनकर, ऐसे बाबा के तरफ से निमित्त बनकर के जब हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि भी देखो अब बेहद की बन जाती है कि हमें स्वयं के कल्याण के साथ अपने परिवार, समाज, शहर को लेकर के सारे विश्व के कल्याण के लिए हमें कार्य करना है। और उस हिसाब से ही हम अपने मन, वचन, कर्म और तन, मन, धन की शक्ति को लगाते हैं। तो वो हदें हमारे जीवन से निकल गई। इस प्रकार इस अलौकिक जीवन के अंदर भले बाबा ने हमें निमित्त कोई एक सेंटर के लिए बनाया है, कोई एक एरिया के लिए हमें निमित्त बनाया है, कोई एक जोन के लिए निमित्त बनाया है, कोई एक सब जोन के लिए हमें निमित्त बनाया है, कोई एक पाठशाला के लिए हमें निमित्त बनाया है। बेशक हम उस एरिया, उस शहर, उस गांव या उस विभाग के लिए जिम्मेवार है, लेकिन हमारी भावनाएं और हमारे जो दिल के अंदर भाव है
वो बेहद के सदा रहे, ये हमें एक अटेंशन रखते हुए हमें संगम युग में जो जिम्मेवारियां मिली है, जिस क्षेत्र की, उस सीमाओं में रहते हुए भी हमारी भावनाएं बेहद की रहे, है ना। जैसे कि आज हमें बेहद विश्व का कल्याण करना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हम कहीं भी चले जाएं और कहाँ भी कुछ करें। बेशक हम निमित्त को एक स्थान पर है, लेकिन हमारा लक्ष्य उस स्थान को कवर करते हुए यज्ञ की जो बेहद की सेवाएं चलती है, उसमें भी मददगार बनने का है। भक्ति मार्ग में लोग बेहद में रहने के लिए, माना कोई व्यक्ति में ना फंसे, कोई स्थान में ना फंसे, उसके लिए भक्ति में आध्यात्मिक लोगों के लिए वो ये नियम बनाते हैं कि भाई साधु जो है वो चलता भला, है ना। ऐसा कहते हैं ना, साधु चलता भला, क्योंकि अगर वो एक स्थान पर रहेगा तो कुछ व्यक्तियों में फंसेगा, उस स्थान में सीमित हो जाएगा। इसलिए जैसे पानी बहता शुद्ध रहता है, ऐसे वो कहते हैं कि साधु चलता भला। अब हमारी आध्यात्मिकता और हमारा योग मार्ग अलग प्रकार का है। यहाँ बाबा ने हरेक को कोई ना कोई स्थान और सेवा विभाग के लिए निमित्त बनाया है। इसलिए हम कोई रोज उठ के स्थान नहीं बदल सकते हैं, अपना क्षेत्र नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कोई एक स्थान पर रहते हुए, सीमित आत्माओं के साथ रहते हुए, कुछ एक जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी हम बेहद की सेवा कर सके, उसकी विधि भी बाबा ने हमें सिखाई है कि हम किस प्रकार से वहाँ रहते हुए भी वहाँ से न्यारे रहे, निमित्त भाव में रहे, बाबा को मालिक समझे, खुद को ट्रस्टी समझे। इस प्रकार की धारणाओं के द्वारा हम एक स्थान पर रहते हुए भी हद से परे बेहद में रह सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस हम सभी बाबा के बच्चों के अंदर रहे, जैसे हम मधुबन में हैं। बेशक यहाँ हमें बेहद सेवा के चांस है, फिर भी सेवा का हरेक का अपना क्षेत्र है, सेवा की जिम्मेवारी हमारी अपनी है, लेकिन हम यहाँ रहते भी बेहद में अपने गुणों से, अपनी विशेषता से, अपनी योग्यता से और कुछ नहीं तो हम अपनी मनसा भावना से हम मदद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि मान लो आजकल हर स्थान पर बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम होते हैं। नेचुरली हम देखते हैं कि उन स्थान के भाई बहने दिन रात कितना जिगर से मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं। हम मधुबन में बैठे हैं, बाप दादा की छत्र छाया में, दादियों की पालना में, स्वाभाविक है हम तो बड़े आराम से बैठे हैं और हमारे सामने जो सेवा आती है वो हम करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ रहते हुए अगर जहाँ जहाँ बेहद की सेवा हो रही है उस सेवा में मुझे मददगार बनना है, तो यहाँ रहते हुए भी या तो मैं वहाँ के भाई बहनों को उत्साहित करूँ, वहाँ की निमित्त बहनों को उत्साहित करूँ, और कुछ नहीं तो मैं अपनी मनसा जो योग की शक्ति है, शुभ भावना की शक्ति है कि क्षेत्र पर कार्य वो भाई बहनें कर रहे हैं, हम यहाँ से वो शुभ भावना रखते हैं
कि उन भाई बहनों के अंदर बाबा इतनी शक्ति भर दे, इतना उमंग उत्साह भर दे कि वो सारा काम अच्छी रीति से करे और उस क्षेत्र की आत्माओं को विशेष संदेश मिल जाए। तो हम यहाँ बैठे भी इस प्रकार की बेहद की सेवा कर सकते हैं। मुझे एक भाई का मंथन बहुत ही अच्छा लगा। बात है रमणीक, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक स्थान पर रहते हुए भी उसने अपने आप को कैसे इस बेहद के परिवार से और बेहद की सेवा से जोड़ा। उसने मुझे बताया कि मैं सुबह अमृत वेला जब उठता हूँ तो मैं उठकर सीधा डायरेक्ट परम धाम में जाता हूँ, शिव बाबा के पास, और मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करता। वहाँ से फिर मैं सूक्ष्म वतन में आता हूँ और वहाँ मैं ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से और जो भी एडवांस पार्टी में गए हुए महारथी बाबा के बच्चे हैं, मैं उन सबको गुड मॉर्निंग करता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं सीधा मधुबन में आता हूँ और अपनी दादी जी से और सभी दादियों से मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ। फिर मैं बुद्धि से सारे विश्व के सभी सेवा केंद्रों के भाई बहनों से गुड मॉर्निंग करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि है वो एक स्थान पर, लेकिन अंतर की भावना देखो पूरे परिवार से जुड़ने की है। तो बाबा से लेकर इस विश्व में जो भी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं, मैं सुबह उठते ही उस दिन की मॉर्निंग शुभ सबको विश करता हूँ और फिर मैं विश्व की आत्माओं को सामने रखते हुए बाबा को याद करता हूँ, जिसको बाबा भी कहते हैं कि ग्लोब पर बैठकर, माना मेरे सामने सारे विश्व की आत्माएं है ना, और मेरा योग उस बेहद के बाप के साथ और मेरी नजर के सामने सारे विश्व की आत्माएं और मैं बाबा की शक्तिशाली याद में स्थित होती हूँ। तो जैसे एक स्थान पर होते हुए भी हम सारे विश्व के आत्माओं के प्रति और बेहद के परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं और इस प्रकार बाबा के जैसे बेहद की स्थिति में हम खुद को ला सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा था कि सदा आप दो बातें याद रखो कि आपका टाइटल है सर्वशक्तिमान और आपका कर्तव्य है विश्व कल्याण। ये दो बातें सदा बुद्धि में रखते हुए कि मैं किसकी पावरफुल संतान हूँ और मेरा कर्तव्य समग्र विश्व के कल्याण का है। तो हम हैं साधारण नाम रूप वाले हैं, हम एक दृष्टि से सामान्य आत्माएं, लेकिन देखो बाबा से जुड़कर, बाबा के ज्ञान से जुड़कर, बाबा के यज्ञ से जुड़कर, बाबा के इस परिवार से जुड़कर आज हम कितने विशेष और बेहद के बन गए हैं। वैसे भी आप देखो बाबा ने हमें कहाँ से कहाँ लाया है ना। एक व्यक्ति थे तो बहुत कम लोग हमें जानते थे, लेकिन जब से हम बाबा के बने हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं, तो विश्व में कहीं भी चले जाते हैं लोग हमें पहचान लेते हैं कि आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। एक छोटा सा अनुभव मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लौकिक भाई अमेरिका रहते हैं, तो उसने मुझे भी इनवाइट किया था और हम वीज़ा लेने गए थे। तो सफ़ेद वस्त्रधारी होकर बाबा के बने हैं उसी ड्रेस में गए,
लोगों ने हमें बहुत कहा कि नहीं, आप रंगीन ड्रेस पहनकर जाओ तो आपको वीज़ा मिलेंगे, ऐसे धर्म वाले को वो नहीं देते। मैंने कहा मिलना हो तो इसी ड्रेस में मिले, ना मिले तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे भी विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो हम तो जैसे बाबा के बच्चे हैं उसी ड्रेस में मैं गई, और सचमुच उस ऑफिसर ने ना मेरी फाइल देखी, ना स्पॉन्सरशिप लेटर, ना बैंक बैलेंस, ना मेरा पोजीशन, कुछ भी कागज नहीं देखा। सिर्फ उसने मुझे देखा और मुझे कहा कि अच्छा ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू, राजयोग, बस इतने से उसने मुझे मल्टीपल वीज़ा दे दिया पूरे 10 साल का, कि जितनी बार जब भी आप जाना चाहे जा सकते। तो उस समय मुझे हुआ कि सचमुच एक इंसान के रूप में तो बहुत कम लोग हमें पहचानते हैं, लेकिन हम बाबा के बने, योगी बने हैं तो सारा विश्व, भले डायरेक्टली हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सभी हमें जानते हैं। तो उस हिसाब से हमारी भावनाएं क्या हो और हमारे भाव क्या हो, उस विषय पर अब मैं आती हूँ कि अब हम बेहद में हैं, है ना। कोई जाति, धर्म, भाषा, आयु, प्रांत, समाज को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नशा और ये स्मृति अगर हमें रहेगी तो हमारा सबके साथ बहुत ही कल्याणकारी, शुभ और बेहद का ज्ञान युक्त व्यवहार रहेगा। अब है बाबा जो कहते हैं कि हमारे अंदर श्रेष्ठ भाव हो और शुभ भावना हो, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि देखो, एक परिवर्तन हम करते हैं कि हम अपने व्यवहार को बदलते हैं, अपने बिहेवियरल लेवल से चेंज लाते हैं कि भाई हम अपने व्यवहार को ठीक करते हैं, जिससे हमारे कर्मों में सुधार आता है। भाई बाबा के बने हैं तो हमें ठीक से लोगों के साथ या कहीं भी हम हैं, हमें ठीक से बोलना चाहिए, ठीक से व्यवहार करना चाहिए। तो हम अपने कर्म में सुधार करते हैं कि भाई हम जोर से ना बोले, झगड़े नहीं, लड़े नहीं, क्योंकि अब ये हमें शोभा नहीं देता है। अब हमारा आहार विहार शुद्ध हो, हमारा बैठना उठना मर्यादा पूर्ण हो। तो पहला परिवर्तन हम अपने बाह्य जीवन में करते हैं। ज्ञान में आते ही आप देखिए, हमारे आहार में, विहार में, हमारे पहरवाइश में, हमारी दिनचर्या में, इन सब में हमारा परिवर्तन होता है। पहले अशुद्ध अन्न खाते थे, किसी के भी साथ घूमते थे, हम कुछ भी देखते थे, सुनते थे, हमारी दिनचर्या भी कैसी थी। तो पहला चेंज हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में, कर्म में सुधार होता है। जैसे बाबा ने कर्म में ही ब्रेक लगवाई कि ब्रह्मचर्य व्रत, अन्न शुद्धि, कोई भी अश्लील पिक्चर, साहित्य हमें न देखना है न पढ़ना है, हमारी ड्रेस भी मर्यादा पूर्ण बना दी। तो ये सारा स्थूल परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है। पहला परिवर्तन का लेवल है कि इसमें हमने इन सब बातों में शुद्धि लाई, लेकिन हमारा परिवर्तन इतना हुआ, इससे हमारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हो जाता है। अक्सर बाबा के बच्चे सिर्फ प्राइमरी लेवल पर अपने को चेक करते हैं कि भाई हम पवित्र रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, पिक्चर होटल में नहीं जाते हैं, कोई व्यसन फैशन नहीं है, रोज क्लास करते हैं, अब हम ब्राह्मण बच्चे हैं। ये हमारा
प्रथम परिवर्तन है जो हम अपने जीवन की बाह्य बातों में परिवर्तन लाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा विल पावर है, बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है। ये भी सामान्य परिवर्तन नहीं है। आज दुनिया में बहुत पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, लेकिन कोई अपना आहार शुद्ध नहीं कर सकता है, कोई ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर सकता है, कोई व्यसन नहीं छोड़ते हैं, कोई अपनी फैशन नहीं छोड़ सकते हैं। उन लोगों की तुलना में बाबा के बच्चों ने ये पहला परिवर्तन जो किया है वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि बगुलों की तुलना में बाबा के बच्चे हंस बने हैं। लेकिन हमारा केवल यहाँ तक परिवर्तन सीमित नहीं है, हमें उससे और आगे, जो मैंने कहा कि अंदर से और आमूल परिवर्तन हमें करना है। इसलिए दूसरा परिवर्तन जो हमारे अंदर आता है वो है हमारे बौद्धिक लेवल से, कि हमारी समझ में परिवर्तन होता है। क्योंकि रोज पहले जो हम समय शक्ति धन वेस्ट करते थे, अब वो समय शक्ति धन रोज हम सेंटर में आते हैं और रोज बाबा का ज्ञान और योग करते हैं। तो ये जो रोज बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, उससे हमें एक सही ज्ञान मिलता है, सच्ची समझ हमें मिलती है, और इससे हमारे बौद्धिक लेवल पर हमारी समझ में परिवर्तन आता है। आप महसूस करते होंगे कि जैसे जैसे हमारे वर्ष बीतते जाते हैं ज्ञान की इस जीवन के अंदर, पहले हमारी समझ और शक्ति क्या थी, और आज 1 साल बीता, 2 साल बीता, 10 साल बीता, 20 साल बीता, हमारी समझ भी विशाल हुई है, ज्ञान भी हमारा गहरा हुआ है, और इस रीति हमारा बौद्धिक विकास और बुद्धि का डिविनाइजेशन भी हुआ है। तो ये है दूसरा परिवर्तन, कि अब हमारी बुद्धि दिव्य बनी है, हमारी समझ विशाल बनी है, हमारे दृष्टिकोण बेहद के बने हैं। कहाँ हम हद में रहते हुए हद की बातों को सोचते थे, और अब हम सेंसिबल बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर, आदि मध्य अंत सोच समझकर हम सब कुछ करते हैं। उसका कारण है जो रोज बाबा हमारी बुद्धि में ज्ञान भरते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है कि बाहर जाते हैं, दूसरों को देखते हैं, बुद्धि में ठिकरी रह जाती है और ज्ञान रतन निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना, बाबा ने ये हमें आज कहा ना। तो ये जो रोज सुबह उठकर बाबा को हम याद करते हैं, रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, सचमुच बाबा ने सारे ही राज इतने स्पष्ट हम सबके आगे किए हैं कि हमारी समझ इतनी विशाल हो गई है कि अब हमें कोई बात में हम मूंझे उलझे, हमें बैठ के समझाना पड़े या हमें किसी की मत लेनी पड़े, अब वो स्थिति नहीं रही है। मैं समझती हूँ कि जो भी बाबा के पक्के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, उन्होंने अब इतनी समझ आ चुकी है कि वो कैसी भी परिस्थिति में, माया की कैसे भी तूफानों के साथ अपने आप को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इतनी समझ की विशालता और गहराई हम सबके पास है।
तो ये है कि हमारे बौद्धिक स्तर पर भी चेंज हुआ है, हमारी समझ बेहद की हुई है, दिव्य हुई है, हमारे दृष्टिकोण विशाल बने हैं और अब हम हर बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है हमारी बौद्धिक परिवर्तन। इसलिए जो व्यवहार में हमने चेंज किया वो क्यों परमानेंट होता जा रहा है? क्योंकि व्यवहार को बदलने के साथ साथ हमने अपनी समझ को भी बदला है। मान लो मैं और आप दो आपस में लड़ रहे हैं और हमें बड़ों के तरफ से वार्निंग दी जाती है कि अब अगर आप लड़ेंगे तो आपको अलग कर दिया जाएगा। उस वार्निंग के कारण अब हम लड़ते नहीं हैं, हमने अपने व्यवहार में चेंज लाया है। लेकिन अगर व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ हम अपनी समझ में परिवर्तन लाएं कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम टकराते रहेंगे तो हमारी शक्ति का क्षय होगा और विकास का कोई कार्य नहीं होगा। इस प्रकार की अंदरूनी समझ अगर हम डेवलप करते हैं तो फिर कोई कारण भी बनेंगे तो भी हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण और समझ में परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन हम सबके अंदर आना चाहिए और आता है, क्योंकि हमें इतनी ज्ञान की गहराई मिलती है। अब उससे आगे ये है हमारे बौद्धिक स्तर का परिवर्तन, और उससे आगे सूक्ष्म है कि हम समझते हैं कि हमें नहीं लड़ना चाहिए। प्रैक्टिकल हम लड़ते भी नहीं हैं, लेकिन हमारी एक दो के प्रति जो मन के सूक्ष्म भाव है और हमारी एक दो के प्रति जो भावनाएं हैं वो भी अच्छी बन जाएं, वो भी शुभ बन जाएं, उसके लिए वो है भावनात्मक स्तर से हमें अपना परिवर्तन करना होगा। और उसको बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ भाव हमारा एक दो के प्रति है ना। कई बार हम शब्द मीठे बोलते हैं लेकिन भाव दूसरे होते हैं। हम दिखाते हैं सहयोग की भावना कि हम जैसे कि इनको मदद कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भाव कुछ और मतलब का होता है कि अभी इनको सहयोग दो, फिर हमें इनसे बहुत काम निकलवाना है ना। तो दिखावे में परिवर्तन सहयोग का है कि हम उनके सहयोगी बनकर चल रहे हैं, लेकिन अंदर का भाव जो है वो कौन सा है? वो स्वार्थ का है, मतलब का है कि हमें इनसे काम निकलवाना है, इसलिए अभी थोड़ा सहयोग दे दो और फिर 10 गुना काम करवा लो। तो ये है कि भाव में शुद्धि नहीं है ना। भाई मुख ने शब्द अच्छे बोले, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि भाई हमारे पास अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं, मुख से तो हम कहते हैं कि आइए आइए, हमें बहुत खुशी हुई आप आए, लेकिन अंदर से भाव क्या होता है? कि भाई ये अचानक कहाँ आ पड़े, है ना। तो ये है कि ज्ञान के आधार पर या आज की दुनिया की एजुकेशन के आधार पर वो बाह्य शिष्टाचार हमारे में आया है कि हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर के भाव जो है वो शुद्ध नहीं है ना। जैसे आप दुकानों में जाएंगे तो व्यापारी लोग बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, वो बहुत मीठा के साथ व्यवहार करेंगे कि ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपके लिए ही है, नहीं आप आराम से देखिए, पर अंदर से क्या भाव होता है कि भाई ये अपनी जेब खाली करके जाएगा, है ना। तो ये है दो पर्सनालिटी कि हम अंदर कुछ और हैं
बाहर हम कुछ और दिखाते हैं। तो बाबा हम बच्चों के अंदर केवल बाह्य परिवर्तन नहीं, केवल बौद्धिक परिवर्तन नहीं, केवल हमारे वाणी व्यवहार और कायिक व्यवहार में परिवर्तन नहीं, लेकिन हमारी सूक्ष्म भाव, हर कार्य के पीछे, हर आत्मा के पीछे इतना श्रेष्ठ और शुद्ध बनाना चाहते हैं ताकि हमारी सबके प्रति जो भावना है वो कल्याणकारी रहे। हो सकता है एक घड़ी मेरे और आपके संस्कार ना मिले, वैरायटी तो बहुत है, हो सकता है कि मैचिंग ना हो, लेकिन एटलीस्ट भावना हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारा आपस में कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारी भावना एक दो के प्रति सदा कल्याणकारी रहे और शुभ रहे, और अंतर के भाव हमारे निस्वार्थ और श्रेष्ठ रहे, ये भी जरूरी है। और जितना जितना यहाँ योग काम करता है, पहले दो परिवर्तन में ज्ञान काम करता है, इस परिवर्तन में भावनाओं को बदलने में और संस्कारों को बदलने में योग काम करता है। जितना हम योगी बनते जाएंगे, सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, बाबा मय होते जाएंगे, उतने हमारे भाव और भावना शुद्ध होते जाएंगे। ओम शांति। जी